अब ठीक है ना। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, ऐसा समस्त शास्त्रों में, समस्त पुराणों में बताया गया है। हम सब ने कई बार कथाओं में, प्रवचनों में इस बात को सुना है। संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेना। इसको पा लेने के पश्चात जिस प्रकार से जितनी उपलब्धि हो उसी अनुसार उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। उपलब्धि के आधार पर उत्तरदायित्व मिलते हैं, जिम्मेदारियां मिलती हैं। सामान्य सा नौकर हो तो उसकी कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं होगी, थोड़ा साफ सफाई कर ले, कुछ छोटे मोटे काम उसको दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा अधिकारी हो तो उसको विशेष जिम्मेदारी दी जाती है, और विशेष जिम्मेदारी केवल और केवल उसकी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के कारण दी जाती है। और जो उत्तरदायित्व उसको दिया जाता है, उस उत्तरदायित्व को यदि वो पूर्ण रूपेण निष्ठापूर्वक निभाता है तो उसकी प्रगति होती जाती है। अगर वो अपने प्राप्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं कर पाता तो उसका प्रमोशन रुक जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना ये बहुत सौभाग्य की बात है। कहीं तो शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति। लेकिन मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी जुड़ जाता है, और वो उत्तरदायित्व जब मनुष्य जन्म के साथ जुड़ता है तो इस जन्म के सदुपयोग से ही उस उत्तरदायित्व का निर्वहन हो सकता है। यदि एक वाक्य में यह कहा जाए कि मनुष्य जन्म का उत्तरदायित्व क्या है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, तो फिर एक ही सार निकल करके आता है, एक ही उत्तर निकल करके आता है। केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात यही उत्तरदायित्व है कि हम भगवान की प्राप्ति कर लें, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। वेदांत में इसी बात को आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध आदि नामों से कहा जाता है, पर इसका निचोड़ वास्तव में साथियों यही है कि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, तो इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। बल्कि ये मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें। शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेने के पश्चात इसे केवल और केवल भगवान की प्राप्ति में लगाना चाहिए। अन्य विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए अन्य योनियां हमें प्राप्त होती हैं। उन योनियों में हम सब अपने अपने विषय भोगों को भोग सकते हैं, लेकिन अगर मनुष्य जन्म को भी हमने केवल और केवल विषय भोगों में खर्च कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस मनुष्य जन्म का और कुछ नहीं हो सकता। जितना बड़ा पद होगा
उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होगी, उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व होगा। और ऊंचे पद पर रह करके ऊंचे उत्तरदायित्व प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल न हुआ तो उसे बहुत बड़ा कलंक लगता है, बहुत बड़ा। कोई सामान कम ऊंचाई से गिरे तो उस सामान में बहुत कम क्षति होती है, लेकिन अगर कोई वस्तु बहुत अधिक ऊंचाई से गिरे तो उसके अधिक टूटकर बिखरने की संभावना रहती है। उसी प्रकार छोटे मोटे पद पर आरूढ़ व्यक्ति यदि छोटी मोटी चोरी कर ले, कुछ बेईमानी कर ले, तो उसकी उतनी बदनामी नहीं होती, लेकिन ऊंची पद प्रतिष्ठा पर आरूढ़ होने के पश्चात और बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि व्यक्ति उसमें सफल नहीं हो पाता और उसमें वो बेईमानी करता है तो उसे बहुत बड़ा कलंक लगता है। जैसे छोटा मोटा कोई जीव जंतु हो, यानी कुत्ता अगर पागल हो जाए तो वो बहुत नुकसान करेगा, तो 2 4 6 लोगों को काटेगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई हाथी पागल हो जाए तो फिर वो हाथी पूरे गांव को उजाड़ सकता है। पागल कुत्ते को रोकना आसान है, लेकिन पागल हाथी को संभाल। परम पुरुषार्थ के साधन रूप ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। अनित्य होते हुए, नाशवान होते हुए भी ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जीवन को पा करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मरने से पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अपने कल्याण को प्राप्त हो जाए। क्योंकि विषय भोगों को भोगने के लिए अन्य योनियों में हम भटक चुके हैं। अगर मनुष्य जन्म पा लेने के पश्चात भी हम पुनः अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के कारण पुनः तिर्यक योनियों में जाना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा कलंक और कुछ नहीं हो सकता। गीता में भगवान ऐसे मनुष्य को अल्प बुद्धि वाला कहते हैं। अंत वत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, यानी ऐसे प्राणी को भगवान ने अत्यंत बुद्धिहीन कहा है, अत्यंत मूर्ख कहा है, जो केवल नाशवान वस्तुओं के पीछे भागता है। अंतवत्तु, ऐसे कामनाओं के पीछे भागता है जिसका एक न एक दिन अंत होने वाला है। और जिन परमात्मा का कभी अंत नहीं होता, जो सदैव हैं, नित्य हैं, उनको प्राप्त करने की कामना हमारे जीवन में जागृत ही नहीं होती। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को अल्प बुद्धि वाला मनुष्य कहना चाहिए। और ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को ही पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इनकी प्रज्ञा को कुंठित समझना चाहिए। ये कुंठित प्रज्ञा वाले हैं जो केवल नाशवान वस्तु, नाशवान पदार्थों के पीछे उनको निरंतर उनका जीवन एक एक क्षण समाप्त होता जा रहा है। और जो नित्य है, जो सर्वदा है, जिसको प्राप्त करने के लिए यह जीवन भगवान ने हमें दिया है, यदि हम उस ओर नहीं जा रहे हैं तो फिर इसे बहुत बड़ी हानि समझनी चाहिए। इसलिए साथियों, और एक और बात, गीता में ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म बताया गया है। अंतिम जन्म भगवान के द्वारा ऐसा विधान बना है कि मनुष्य शरीर पा लेने के पश्चात फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम इसका सदुपयोग करें तो। अब ये हमारी मूर्खता कही जाएगी या बुद्धिमानी कही जाएगी, इस जन्म को पा लेने के पश्चात भी अगर हमें पुनः उस जीवन मरण के चक्र में भटकना पड़े तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। परमात्मा की ओर से ये अंतिम जन्म है हम सब के लिए। पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, अपनी पुस्तक में लिखा है क्रांतिधर्मी साहित्य में,
गुरुदेव लिखते हैं कि इस बार हम बहुत बड़ी नाव लेकर के आए हैं। हमें करना क्या है, केवल जाकर के गुरुजी के नाव में बैठ जाना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। जैसे भगवान ने अर्जुन से यह कह दिया कि तुम्हें निमित्त मात्र बनकर के केवल युद्ध करना है, युद्ध का परिणाम सुनिश्चित है, युद्ध में जो होने वाला है वो पहले ही सूक्ष्म जगत में हमने संपन्न कर दिया है, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बन जाना है। उसी प्रकार भगवान ये मनुष्य जन्म प्रदान करने के पश्चात हमें निमित्त मात्र बन जाने के लिए कहते हैं। पूज्य गुरुदेव हमें निमित्त मात्र बन जाने के लिए कहते हैं कि हम केवल निमित्त बन करके उनकी नाव में बैठ जाएं। शांति कुंज में एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप जानते भी होंगे, मैं नाम भी उनका ले लेता हूं। उनका नाम है आदरणीय जितेंद्र रघुवंशी जी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से गुरुदेव के पास उनका जाना हुआ और गुरुजी के समक्ष जब वो पहुंचे तो गुरुदेव न जाने किस भाव में थे, और गुरुदेव ने स्वयं उनसे कहा कि तुम जो मांगो आज तुम्हें दे दें, जो तुम्हारी कामना हो। अब उनकी साधना और उनकी पात्रता आप सुनिए। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि गुरुदेव हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, ये कैसे होगा। उनकी बात सुनकर के गुरुदेव कुछ क्षण के लिए मौन हुए और फिर गुरुजी ने उनको उत्तर दिया कि कभी हाथ मत छोड़ना। गुरुदेव के वाक्य क्या हैं कि कभी हाथ मत छोड़ना, इसी तरह लगे रहना, तुम्हारे मुक्ति की जिम्मेदारी हमारी है। ये गुरुजी के वाक्य। मनुष्य जन्म प्रदान कर लेने के पश्चात भगवान की हमसे यही अपेक्षा है। बाकी जितने भी जन्म हैं, बाकी जितनी भी योनियां हैं, वो सब योनियां, वो सब जन्म किसी दूसरे के सहयोग और कल्याण के लिए हो सकते हैं, पर मनुष्य का जो जीवन है वो शुद्ध रूप से केवल और केवल अपने कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। विशुद्ध रूप से ये जीवन भगवान ने हमें अपना कल्याण करने के लिए दिया है, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का भी सुख एक समय पूर्ण कर लेने के पश्चात समाप्त हो जाता है। सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में जब तक पुण्य की पूंजी है तभी तक हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा। जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो गए उस दिन हमें स्वर्ग से भी धक्का मार के हटा दिया जाएगा। तो स्वर्ग का सुख भी अंततो गत्वा समाप्त ही हो जाता है। स्वर्ग में विद्यमान जितने भी विषय भोग हैं, जिनका वर्णन हम कथाओं में सुनते हैं, कोई तो अमृत की बात करता है, कोई कल्प वृक्ष की बात करता है, कोई पारसमणि की बात करता है, ये सारे अलौकिक सुख जो स्वर्ग लोक में विद्यमान हैं। अगर किसी से कहा जाए कि स्वर्ग लोक के सुख का वर्णन किया जाए तो हम समझते हैं कि व्यक्ति अपने कल्पना के आधार पर इस देह के लिए जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं उनकी पराकाष्ठा का वर्णन कर सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी समाप्त हो जाता है, वह भी सदा सर्वदा के लिए प्राप्त नहीं होता। तो जब वह सुख भी सदा के लिए प्राप्त नहीं होता, अंत में उसे खोना ही पड़ता है, उससे अलग होना ही पड़ता है, तो फिर जो परम सुख है, जो परम आनंद है, जो दिव्य आनंद है, उसकी कामना करने में ही बुद्धिमानी है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म हम सबको भगवान ने प्रदान किया। ऐसा सौभाग्य किसी के पास नहीं है। अन्य जो जीव जंतु हैं, यद्यपि वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कभी किसी तीर्थ की महिमा से, किसी संत की कृपा से,
या स्वयं भगवान की करुणा से जीव जंतुओं को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है। जटायु आदि, गिलहरी आदि, बंदर आदि की कथाएं हम सब सुनते हैं। गज का उद्धार भगवान ने किया है, जीव जंतुओं को भी प्राप्त हुए हैं भगवान। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, जो प्रतिभा है, जो क्षमता है और जो संयोग है, जो सुअवसर है, जो सौभाग्य है, वो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, अन्य किसी जीव जंतु को प्राप्त नहीं है। जीव जंतु भी भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भगवान के ही अंश हैं। सो वो जीव भी भगवान को पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान को पाने की योग्यता उन जीवों में नहीं होती जो मनुष्य जन्म में हमें प्राप्त होती है। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने जितने विधान बनाए हैं, उन समस्त विधानों में उनका लाभ लेने की योग्यता केवल मनुष्य को ही है, अन्य किसी प्राणी को नहीं है। सत्संग का लाभ क्या कोई जानवर ले सकता है? नहीं ले सकता। ये सत्संग का लाभ कौन ले सकता है? केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है, दूसरा और कोई सत्संग का लाभ नहीं ले सकता। अब कहीं अपवाद के रूप में किसी जीव को इसका लाभ मिल जाए, वो अलग विषय है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में ही ये सत्य घटना है। एक परिवार ऐसा है, बहुत वैष्णव भक्त का परिवार है। जब उनके यहाँ वो एकादशी का व्रत रहते हैं तो उनका अपना पालतू कुत्ता वो भी उस दिन जल तक ग्रहण नहीं करता। आज भी वो है, क्यों भैया? आज भी ना, ये हमारे जो तबले वाले भैया हैं, इनके गांव की बात हम बता रहे हैं। एकादशी के दिन आप कुछ भी उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए, वो स्वीकार नहीं करेगा। और एकादशी बीत जाने के पश्चात द्वादशी लग जाए, जब परिवार के अन्य लोग प्रसाद पाएंगे तो फिर वो भी ग्रहण करता है। ऐसे कुछ अलौकिक जीवात्माएं हैं, ये सब अपवाद में हैं। लेकिन इन प्रकार के व्रत, उपवास, साधना, सत्संग, जप, तप, नियम, संयम, अष्टांग योग आदि जितने भी प्रकल्प हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, ये सब केवल और केवल इनका लाभ मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही ले सकता है। जब तक अनुष्ठान करने की योग्यता, क्षमता केवल मनुष्य योनि को भगवान ने प्रदान की है। और गोस्वामी जी ने लिखा ही है कि जितने भी जीव हैं वो मानव देह पाने के लिए याचना करते हैं भगवान से। इतना ही नहीं, स्वयं देवता इस बात से ईर्ष्या करते हैं मनुष्यों से। भागवत के 5वें स्कंद में मंत्र है, श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि देवता स्पृहा रखते हैं मनुष्यों से कि वो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का भजन कीर्तन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब मनुष्य कथा सुनने बैठते हैं तब देवता भी इस कथा अमृत को पाने के लिए तरसते हैं। भागवत की कथा में आपने सुना होगा कि सुखदेव भगवान जब महाराज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो देवलोक से देवगण अमृत का कलश लेकर के आते हैं और वो विनिमय करना चाहते हैं कि आप महाराज परीक्षित को अमृत प्रदान करिए और हमें कथा का अमृत प्रदान कर दीजिए। तो जब मनुष्य को कथाओं का सौभाग्य मिलता है तो देवताओं को स्पृहा होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये। ऐसे मनुष्य जन्म को पा लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आप पूज्य गुरुदेव के सर्वाधिक पुस्तकों को उठा करके देखें, गुरु जी के समस्त पुस्तकों को उठा करके देखें तो गुरुदेव के पुस्तकों के दो ही लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य तो यह है कि इस शरीर में जो जीवात्मा आई है उसे पहले तो मनुष्य बनाया जा सके। मनुष्य शरीर पा लेने मात्र से हम मनुष्य बन गए ऐसी बात नहीं है। जब तक मनुष्यता भीतर नहीं आ जाती तब तक मनुष्य की आकृति मात्र है। पर मनुष्य की आकृति को देख करके ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस आकृति में मनुष्य ही बैठा है।
क्षमा करिएगा, पर किसी जानवर को आप आते देखें तो आप विश्वास पूर्वक कह देंगे कि ये जानवर वही है। यानी कुत्ते को आते हुए देखा जाए तो ये दावे के साथ कहा जाएगा कि ये कुत्ता है। किसी सर्प को देख लें तो सर्प को दावे के साथ कह सकते हैं, प्रमाण के साथ कि ये सर्प है। लेकिन मनुष्य को आते हुए देखिए तो आप प्रमाण पूर्वक ये नहीं कह सकते कि ये मनुष्य ही है। इसके अंदर कौन सा जानवर निकल जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गुरुजी की जितनी पुस्तकें हैं उनका पहला लक्ष्य और पहला उद्देश्य तो यही है कि इस शरीर में, इस दुनिया में आने वाले जितने भी प्राणी हैं उनको पहले मनुष्य बनाया जाए, और जब वो मनुष्य बन जाएं तब उन मनुष्यों में देवत्व का विकास किया जाए। ये गुरुजी के पुस्तकों का दूसरा लक्ष्य है। अब चाहे पुस्तकों का लक्ष्य समझ लें, चाहे गुरुजी का लक्ष्य समझ लें, चाहे गुरुजी के अवतार का लक्ष्य समझ लें, बात बस इतनी सी है कि पहले हम मनुष्य बन जाएं और मनुष्य बन जाने के पश्चात फिर हम अपने भीतर देवत्व को जागृत कर लें। तो अब सत्संग में आकर के हम बैठे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य अगर न होते तो कदाचित यहां आकर के न बैठते। दुनिया में बैठने के बहुत स्थान हैं, लेकिन सत्संग में वास्तव में वही आकर के बैठ सकता है जिसमें मनुष्यता हो। तो हमारा अब ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि हम आपको मनुष्य बनाने की विधा बताएं, क्योंकि आप यहां आ गए यही इस बात का प्रमाण है कि आप सब मनुष्य हैं। एक लक्ष्य तो पूर्ण हो गया है। अब गुरुजी का जो दूसरा लक्ष्य है कि हम अपने भीतर देवत्व को कैसे जागृत करें, हमें तो केवल अब उस पर बात करनी है। यहां आया हुआ हर व्यक्ति मनुष्य ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गुरुजी भी ये उन्होंने कई बार कहा है कि हमारे यहां वही आ सकता है जिसे हम चाहें। अब जिसे गुरुदेव चाहें वो कोई जीव जंतु तो हो नहीं सकता, वो तो फिर इंसान तो कम से कम होगा ही। शैतान को तो गुरुजी चाहेंगे नहीं, हैवान को तो गुरुदेव चाहेंगे नहीं। इंसान है, इंसानियत है, तब तो उन्होंने चाह लिया। और गोस्वामी जी भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ है नहीं। बड़े भाग पाई सत्संगा बिनहु प्रयास हो ही भव भंगा। तो भगवान की कृपा से ही तो मिल रहा है। तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारा दूसरा लक्ष्य है कि हमारे भीतर देवत्व को कैसे हम जागृत करें। और देवत्व को जगाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूपेण मनुष्य बनाना पड़ेगा। ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसके सौभाग्य से हमें परिचित होना पड़ेगा। जानते हम सब हैं, लेकिन यहां आने के पश्चात व्यासपीठ का ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि उन्हीं विषयों को और गहराई तक आपके भीतर स्थापित कर दिया जाए, आपकी धारणा को और अधिक मजबूत कर दिया जाए कि हमें वह जन्म प्राप्त हुआ है, वह जीवन प्राप्त हुआ है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए हर प्राणी तरसता है। जिस जन्म को ही आधार बना करके भगवान ने इस धरती पर बार बार अवतार लिया है, तो कुछ तो विशेषता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सुंदर चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जरा इसका आवाज बढ़ाना भैया, इसकी आवाज बढ़ाइए, इको थोड़ा कम कर दीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, नरतन सम नहीं कवने उदेहि, नरतन सम नहीं कवना उदेहि। जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरतन सम नहीं कवन उदेहि।
नर तन समान कवनहु देहि। जीव चराचर जाचत तेहि। जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अप बर्ग नसेनी। नरक स्वर्ग अप बर्ग नसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। एहि तन कर फल विषय न भाई। एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन सम नहीं कवने उदेही। इसके समान कोई देह नहीं है। जीव चराचर जाचत तेहि। सभी जीव इसकी याचना करते हैं। और फिर लिखा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। इन सब से भी ऊपर मोक्ष को प्राप्त करा देने वाला यह मनुष्य जन्म है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला, अपवर्ग यानी मुक्ति प्रदान करने वाला यह मनुष्य जन्म है, यह मानव देह है। ऐसे मानव देह को, ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेने से हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, लक्ष्य और बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा लक्ष्य हो जाए, बड़ा उत्तरदायित्व हो जाए तो बहुत सजग होकर के चलना पड़ता है, बहुत संभल करके चलना पड़ता है। पर एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसे प्राप्त करना है उसकी कामना हमारे भीतर जन्म लेती ही नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जीवन मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जीवन मिला है भगवान को पाने के लिए, और दुर्भाग्य ही इस बात का है कि हमारे भीतर सबको पाने की कामना जग जाती है, लेकिन भगवान को ही पाने की कामना हमारे भीतर नहीं जग पाती। पूज्य गुरुदेव से हम जुड़ गए हैं तो गुरुदेव से सब कुछ पा लेने की कामना तो जगती है मन में, लेकिन गुरुजी ही मिल जाएं ये कामना बहुत कम लोगों के मन में जागृत होती है। उनसे प्राप्त हो जाए, भगवान से मिल जाए, पर भगवान ही मिल जाए ये कामना बहुत बहुत बिरले लोगों में ही जन्म लेती है, बहुत बिरले लोगों में। गीता में भगवान ने कहा है स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो मुझे पाना चाहता है, जो मेरी कामना करता है। 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजार मनुष्यों में कश्चित यतति सिद्धये, कोई ऐसा ही सिद्ध हो पाता है। उन हजारों में भी यततापि सिद्धा नाम, उन सिद्धों में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ही है जो मुझे तत्व से जान पाता है। और ऐसे लोगों को भगवान बहुत दुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं जिनमें परमात्मा को पाने की कामना हो जाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
और मनुष्य जन्म में आने के पश्चात भगवान के अतिरिक्त अगर कोई कामना जन्म ले रही है तो ये जान लीजिए कि यही हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। यही हमारी दुर्गति का कारण। ये तो हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि गुरुजी ने एक छोटा सा प्रलोभन दे दिया है। क्या प्रलोभन दे दिया? कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। ये तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम ये समझाएंगे कि कामनाओं को छोड़ करके भगवान की ओर बढ़ें, ये बात किसी की समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये सौदा अगर भगवान से बन जाए कि हम आपका करेंगे, आप हमारा करिए, तो शायद इसी प्रलोभन में मनुष्य हमारे काम में लग जाए और हमें प्राप्त कर ले। ये भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा है। ये भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके कर्म में लग जाएं, हम उनके भूमिका में, हम उनकी योजना में सहयोगी बन सकें, इसलिए भगवान कर्म करने की लीला करते हैं। आप एक बात बताइए, जिनके विषय में ऐसा वर्णन है कि भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि लय हुई, जो केवल भ्रिकुटी हिला दें और सृष्टि में प्रलय आ जाए, तो उनको अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाने की आवश्यकता क्या है? फिर भी वो गोवर्धन क्यों उठाते हैं? इसलिए गोवर्धन उठाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं को छोड़ करके हमारे काम में लग जाए। हमारे काम में लगेगा तो उसका मन भी हमारे में लगेगा, मन हमारे में लगेगा तो उसके विचार, उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं भी हमारे में लगेंगी, और जब सब कुछ हमारे में लग जाएगा तो वो हमको प्राप्त कर लेगा। ये भगवान करुणा करते हैं गोवर्धन उठा करके, ताकि लोग गोवर्धन उठाने में सहयोगी बन सकें। पर वे लोग जो अपनी कामनाओं में दबे रहे, अपने कामनाओं में फंसे रहे, वो भगवान के गोवर्धन उठाने में सहयोगी नहीं बन सके। अच्छा, पानी बरसा होगा तो बहुत भीषण बरसात हुई होगी, तो जब भीषण बरसात हुई होगी तो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ होगा। किसी के अनाज बहे होंगे, किसी का घर मकान बहा होगा, किसी के वस्त्र आभूषण बहे होंगे। तो क्या लगता है, क्या सारे लोग सब कुछ छोड़ करके गोवर्धन उठाने में ही लग गए होंगे? नहीं, गोवर्धन उठाने में वही लोग लगे होंगे जो भगवान के काम की उत्सुकता जिनके भीतर होगी, और जिनकी अपनी कामनाएं रही होंगी, वो अपने पदार्थ, अपने घर मकान, परिवार को बचाने में पड़े होंगे। श्रेय सौभाग्य किसको मिला? उन्हीं को मिला जिनको गोवर्धन उठाने में सहयोग करने की बुद्धि जगी। अच्छा, वो गोवर्धन उठाने लायक थे क्या? किसी से उठता? नहीं उठ पाता, फिर भी उन्होंने अपनी लाठी लगाई। तो ये तो भगवान ने करुणा की है। वो चाहते तो अकर्मण्य रह करके संकल्प मात्र से गोवर्धन उठा देते, पर लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए भगवान उठाने की लीला करते हैं। जो सारी दुनिया के कण-कण में बसा हो, क्या उसको लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने की आवश्यकता है क्या? फिर इतना प्रपंच रचने की आवश्यकता क्या पड़ी? इतना प्रपंच भगवान रचा ही इसलिए कि उन्होंने आवाज लगाई, पुकार लगाई भगवान ने कि आकर के हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो जो भगवान सारी दुनिया का काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम कराने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता है? व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बात सोची जाए। अब बच्चों को ये लगने लगे, ऐसा बच्चों को ये प्रतीत होने लगे कि हम न हो तो माँ बाप का क्या होगा, तो ये बच्चों की मूर्खता है। माँ बाप को बच्चों हमें अपना सहयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम उनके काम में लग सकें और अपने समस्त कामनाओं से ऊपर उठ सकें। तो जिसके काम में व्यक्ति लगेगा उसकी ओर ही तो उसका आकर्षण होगा।
आप बताइए, आप दुनिया के काम में लगिए तो दुनिया के प्रति आकर्षण होगा, भगवान के काम में लगिए तो भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो भगवान आकृष्ट करने के लिए अपना काम करने का संयोग सुअवसर प्रदान करते हैं। इसलिए तो भगवान बार बार धरती पर अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जो अपने कामकाज से, अपनी कामनाओं से ऊपर उठ करके भगवान के काम में सहयोगी बनता है, भगवान उनका कल्याण कर देते हैं।